हेलो फिजियो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट ये है कि जुलाई फर्स्ट वीक में एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा और उसके 2-3 दिन बाद ही स्टेट्स अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ स्टेट्स का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश का। तो कट ऑफ सीरीज में आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ पे एज यूजुअल हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, चाहे वो कैटेगरी वाइज रैंक की बात या कट ऑफ की बात है, चाहे वो कॉलेज वाइज है, रैंक वाइज और मार्क्स वाइज कट ऑफ। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर आप थंबनेल में 2025 लिख रहे हैं और आप कट ऑफ 2024 की बता रहे हैं। बेटा कंपैरिजन जब हम करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे? लास्ट ईयर के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। यस, ये बात सही है कि इस बार मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो मैं बार बार आपको, अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे तो मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको मार्क्स के ऊपर नहीं जाना है, आप रैंक के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट सेम है। कुछ स्टेट्स में सीटें बढ़ी हैं, कुछ में हो सकता है कि सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में वो बढ़ी हुई सीटें काउंट की जाएं। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो सीट ऑलमोस्ट सेम है, तो रैंक लगभग वही रहने वाला है। तो आपको कंफ्यूजन की कंडीशन में नहीं आना है। मध्य प्रदेश को लेके एक स्पेशल चीज है, ये वाली बात हम बात करेंगे मेधावी स्कॉलरशिप की, कि कैसे बच्चे फ्री में प्रोफेशनल कोर्सेज स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो एमबीबीएस की बात है, चाहे वो आईआईटीज की बात है, चाहे वो मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात है। तो इस स्कीम की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मेधावी विद्यार्थी योजना, जहां पे स्टेट बोर्ड से, स्टेट बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे थे, एमपी बोर्ड में आप पढ़ रहे थे, तो 70-75% मार्क्स अगर आपके थे तो आप एलिजिबल थे। वहीं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये नंबर था 85%, कि आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर आपने ये स्कोर किया है तो ये पहला क्राइटेरिया था इस योजना के बेनिफिट्स उठाने के लिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया एग्जाम के मार्क्स हो गए। सेकंड क्राइटेरिया ये था कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो, पेरेंट्स की लेस देन 8 लाख। पहले 6 लाख थी, अब ये 8 लाख कर दी गई है। उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 100% तक फीस कौन पे करता है? गवर्नमेंट करती है, एमपी गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी जो ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है एमपी के स्टूडेंट्स की। और तीसरी जो कंडीशन है कि आपके पास एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, वहां के आप रेजिडेंट हो, तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फ्री वाली बात, कोई क्लिक बेट नहीं है, जैसा कि थंबनेल में बताया गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पूरे के पूरे सिनेरियो की, कि एमपी में कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। देखो बेटा, एक एम्स है जो कि भोपाल में है, तो उसकी ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे जो 15% सीट्स मिलेंगी। एम्स की तो सारी मिलती है, उसमें से उसकी बात कर लेंगे। और एमपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा की 15% मिलती है। और 85% जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उसकी बात करेंगे, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एम्स के अलावा 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन मध्य प्रदेश। ठीक। तो एक एक कॉलेज की मार्क वाइज, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, मार्क, रैंक, कॉलेज एंड कैटेगरी, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करके कट ऑफ का एनालिसिस देखेंगे कि इस बार कितने रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। लेकिन पहले एम्स भोपाल की बात कर लेते हैं। एम्स की बात करें तो पिछली बार जनरल कैंडिडेट्स को 79 रैंक पे राउंड टू में 715 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई थी। तो एम्स का कंपटीशन तो आप सबको पता है, एम्स का क्रेज आपको सबको पता है। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को 1013 रैंक पे 701 मार्क्स पे राउंड वन में सीट अलॉट हो गई। वहीं ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए नंबर था 700, रैंक राउंड थ्री में 11,135 रैंक पे मिल गई सीट। एससी स्टूडेंट्स को 12,010 पे 670 मार्क्स पे राउंड थ्री में, और एसटी स्टूडेंट्स को 15,645 रैंक पे 665 मार्क्स पे रैंक वन में सीट मिल गई। अब आप अब तक समझ गए होंगे कि किस तरह एनालिसिस करना होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको राउंड ध्यान में रखना है, आपको रैंक ध्यान में रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये आप कंसिडर ना करें। पिछली बार के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता इसका। तो पहला हमारा है बुंदेलखंड मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां पे जनरल स्टूडेंट को पिछली बार 32,934 रैंक पे रैंक राउंड थ्री में सीट मिल गई थी 643 मार्क्स पे। एंड रेस्पेक्टिवली बाकी कैटेगरीज का भी आप रैंक देख सकते हैं। ये एससी की एक स्पेशल कैटेगरी होती है, एससी और एसटी की, यहाँ पे एसटी के साथ भी ये है। लेकिन ये कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, जहाँ पे है वो हम आपको बता देंगे।
ठीक है। जैसे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में है ये, जो रेवा में है। इसके अलावा एमजीएम इंदौर में है ये कोटा एसटीएसएन का, तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। तो आप देखिए एससीएसएन में ऑलमोस्ट 5 लाख के रैंक तक राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई थी। इसी तरह गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे 25,835 रैंक पे 651 मार्क्स पे राउंड 3 में सीट मिली। और एससी स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रैंक पे भी सीट अलॉट हो गई। एसटी स्टूडेंट्स को नियरली 4 लाख रैंक पे 390 मार्क्स पे राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई। ठीक है ना। अब गजरा राजा जो मेडिकल कॉलेज है ये ग्वालियर में है बेटा, ग्वालियर में है, और यहाँ पे 200 सीट्स है, 200 सीट्स है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कॉलेज आता है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो 15,824 राउंड 3 में। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होता है कैटेगरी वाइज, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी जरूर लिखा कीजिएगा, जिससे हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये बात है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की, जहां पे एससी स्टूडेंट्स को नियरली 3 लाख तक सीट अलॉट हो गई। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा, 44483 रैंक, राउंड 3 में सीट मिली। 54,924 में ईडब्ल्यूएस को 620 मार्क्स राउंड 3 में सीट मिली। ओबीसी को 51,000 प्लस पे राउंड 3 में सीट अलॉट हुई। एससी स्टूडेंट्स को 1.51 लाख प्लस पे, और ये एसटीएसएन है, एससीएसएन है, ये ऑलमोस्ट 8.5 लाख तक सीट अलॉट हुई है। देखिए आप 8.5 लाख तक भी इस कैटेगरी में सीट अलॉट हो गई। और आप देखिए कि 10 लाख और एसटीएसएन में 13 लाख तक भी सीट अलॉट हुई है। ठीक, तो ये बात हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा की। इसमें बहुत ज्यादा अब आपको समझाने जैसा नहीं है, आपको मैं बार बार यही बता रहा हूँ, आपको रैंक देखनी है, मेडिकल कॉलेज देखना है, राउंड देखना है, मार्क्स कंसिडर नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 50,000 प्लस पे सीट अलॉट हुई है, चाहे वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। वहीं पे एससी कैटेगरी में नियरली 5 लाख तक पहुंच गई है रैंक, 349 मार्क्स दतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। खंडवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये बिल्कुल उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे कितना था, दतिया में 50,000 था, यहाँ पे 40,000 जनरल के लिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का और बढ़ गया, ओबीसी का इंक्रीज हो गया, एससी एंड एसटी, राउंड एंड मार्क्स, सॉरी कैटेगरी। अगला मेडिकल कॉलेज है मंदसौर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 50,000 प्लस की रेंज में सीटें अलॉट हुई है। अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 53 से 60,000 के आसपास तीनों कैटेगरीज में सीट अलॉट हो गई राउंड 3 में। वहीं पे एससी की बात करें तो 1.9 लाख प्लस, एससी एसएन में 4.75 लाख प्लस, और एसटी में नियरली 4 लाख रैंक पे राउंड 3 में 388 मार्क्स पे सीट अलॉट होगी। नीमच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ऑलमोस्ट सेम सा पैटर्न है, 53,000 से 60,000 के बीच में वही जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को सीट अलॉट हुई है राउंड 3 में। और एससी स्टूडेंट्स को 1.74 लाख प्लस पे, एसटी स्टूडेंट्स को 4 लाख प्लस पे, राउंड 3 सबके लिए है। ठीक है। अगला जो कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में जनरल कैंडिडेट 38,139 पे 637 मार्क्स पे राउंड 3 में लास्ट ईयर सीट सिक्योर कर लिया था। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 57,000 प्लस, ओबीसी के लिए 41,000 प्लस, एससी के लिए 171,245 रैंक, और एसटी स्टूडेंट्स के लिए नियरली 4 लाख रैंक पे। अब ये कॉलम जो खाली है, क्योंकि हर कॉलेज में सीट का डाटा अवेलेबल नहीं था, हम ब्लाइंडली किसी भी डाटा को, कितने भी मार्क्स या राउंड को आपके लिए नहीं डाल सकते हैं। हमें जो ऑथेंटिक डाटा मिला डिफरेंट सोर्सेज से, हम उसी के बेसिस पे आपके साथ सामने ये चीजें दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, मोर और लेस जो रेंज है बच्चों आप देख पा रहे होंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में, शुरू के जो एक दो हैं उनको छोड़ के 50 से 60,000 के बीच में है रेंज डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। वहीं पे एससी की नियरली 2 लाख है और एसटी की 4 लाख प्लस है। मार्क्स का वेरिएशन थोड़ा बहुत दिख सकता है, बट थर्ड राउंड तक ये डाटा है जहां पे ये सीट्स अप्रोक्सीमेटली मिली हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में अक्रॉस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सियोनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेम वही जो मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस रैंक रेंज में हैं तो आप सेफ फील कर दीजिए,
कर लीजिए, ठीक है ना बेटा, आप सेफ है। वही एससी का मैं बता रहा था 2 लाख की रेंज। अब ये देखिए एससी एसएन मैं जो बता रहा था 10 लाख प्लस 10,34,000 3 रैंक पे सीट अलॉट हो रही है। 186 मार्क्स, 186 ऑलमोस्ट जो कट ऑफ होता है लगभग उससे 20-30 नंबर ज्यादा है ना। और राउंड 2 में ही हो गया, ये राउंड 2 में ही सीट अलॉट हो गई है, बाकी सबकी राउंड 3 की सीट्स। तो सियोनी में आप देख रहे हो ये 10 लाख प्लस रैंक पे भी एससी एसएन कैटेगरी में सीट अलॉट हो गई। उसके बाद शहडोल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न है एज इट इज, आप देख लीजिए 50 to 60, नियरली 2 लाख, 4 लाख प्लस, सेम राउंड्स में, है ना। तो बहुत कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, मैं बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक मार्क रैंक रेंज आपको पता चल गया, राउंड पता चल गया, आपको अपने मार्क्स पता है, अपनी रैंक पता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हैं तो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, दिस इज द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल एज ए सपोर्ट। हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है बेटा। शिवपुरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे तो बिलो 50,000 आ गया तीनों कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे एससी में भी देखिए बिलो 2,000 आ गया, और एसटी में बिलो 4 लैक्स आ गया, ठीक है ना। ये ईडब्ल्यूएस आपको दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस राउंड 1 का डाटा है, जबकि जनरल का राउंड 3 का डाटा है। तो ये भी कंसिडर करके रखना है कि किस राउंड की कैटेगरी की किस रैंक की बात हो रही है, ठीक है। विदिशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, विदिशा में जनरल का थोड़ा सा हायर साइड में जाता है, 33,000 प्लस पे 642 मार्क्स में मिला था लास्ट ईयर। ओबीसी को फिर से यहाँ पे देखिए बिलो 40,000 है, बट ईडब्ल्यूएस को 54,000 प्लस पे भी राउंड 3 में सीट अलॉट होगी। एससी 1.52 एंड एसटी नियरली 4 लैक्स। कोई बहुत बड़ा इफ बट किंतु परंतु नहीं आ रहा है। एमजीएम इंदौर, एमजीएम इंदौर, यहाँ पे एक स्पेशल चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो मैं एक और कैटेगरी बता रहा था एस टी एस एन, एस टी एस एन वाली कैटेगरी, तो यहाँ पे सीट है। और आप देखिए अगर मैं बात करूं तो 13,10,842 रैंक पे राउंड 1 में मार्क्स बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। 139 मार्क्स पे सीट अलॉट होगी, 139 मार्क्स पे 13,10,842 मार्क रैंक पे राउंड 1 में एमजीएम इंदौर में एसटी एसएन कैटेगरी में सीट अलॉट हो गई। अदरवाइज आप देखो कितना सीवियर कंपटीशन है। ये टॉप मेडिकल कॉलेज है, जहां पे देखिए बिलो 15,000 रैंक है जनरल ओबीसी और एडब्ल्यूएस कैटेगरीज की। मार्क रेंज में आप देखिए 670 के आसपास है तीनों कैटेगरीज में। इवन एससी भी बिलो 1 लाख है, एसटी बिलो 2.5 लैक्स है, एससी एसएन में 2.6 लैक्स है, लेकिन एसटी एसएन में 13 लाख प्लस पे भी राउंड 1 में 139 मार्क्स पे सीट अलॉट होगी। और ये हाईएस्ट नहीं है, आपको बता रहा हूँ, इससे भी लोअर रैंक पे, मतलब हायर साइड में जाए तो हायर रैंक पे सीट मिली है, वो भी बताऊंगा आपको। तो एमजीएम इंदौर क्लियर हो गया। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, अच्छा कॉलेज है, इसलिए कट ऑफ लोअर साइड में आपको दिखाई दे रही है राउंड 3 में, ठीक है। 23,000 प्लस जनरल के लिए, 32,000 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, 30,000 प्लस ओबीसी के लिए, 1.26 लाख एससी के लिए, एंड एससी एसएन के लिए 4 लाख प्लस, एसटी के लिए 3,88,000 प्लस इन डिफरेंट कैटेगरीज। एससी एसएन की या एसटी एसएन की आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक ही राउंड होता है, उसी में सीट अलॉट हो जाती है, क्योंकि उससे लो कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब एक और धमाका देखो, श्याम शाह, श्याम शाह, ये एल नहीं है, श्याम शाह एस एच ए एच है, श्याम शाह एस एच ए एच मेडिकल कॉलेज रीवा में है। बाकी सब तो आपको ठीक दिख रहा है भाई, 40,000 के आसपास है, 30 से 40,000 के बीच में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज की कट ऑफ है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एस टी एस एन राउंड 1 मार्क्स 138, उसमें 139 थे, यहाँ पे 138 मार्क्स। और रैंक देखिएगा आप, 13,12,426 रैंक पे सीट अलॉट हुई थी पिछली बार एस टी एस एन कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और आपने अगर कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल व्यू था बच्चों, किसका, मध्य प्रदेश का।
मध्य प्रदेश की डिफरेंट कैटेगरीज की सीट्स का ओवरऑल व्यू आपके सामने हमने रख दिया है। अब आप एनालिसिस कर सकते हैं इजीली कि कितने मार्क्स पे कट ऑफ रहने वाली है डिफरेंट कैटेगरीज की इस साल की। अगर मैं पूरा का पूरा डाटा कंपाइल करता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, तो एक मैं आपके लिए कंपैरिजन वाली स्लाइड डाल देता हूँ। देखिए 2025 में क्या रहने वाला है, आपको मार्क्स नहीं देखना, आपको रैंक देखना है और अपनी कैटेगरी देखनी है। तो अगर हम बात करें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 54,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप निश्चिंत हो जाइए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें, ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप 62,000 प्लस पे हैं या 62,000 के आसपास हैं, तो आपकी सीट कंफर्म है। ओबीसी के लिए ये नंबर है वही जनरल के ऑलमोस्ट 55,000 तक मिल सकती है, 54 से 55,000 के बीच में। एसटी स्टूडेंट्स को 4.30 लाख तक सीट मिल जाएगी, 4.30 लाख तक एससी स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएगी। ठीक, एसटी स्टूडेंट को, एसटी स्टूडेंट्स की अगर बात करें, सॉरी एससी बच गया, एससी स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 1.95 लाख तक सीट अलॉट हो जाएगी। पिछली बार 1,94,106 पे मिली थी, तो इस बार 1.95 लाख तक। और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है रैंक वाइज इन नीट 2025 मध्य प्रदेश स्टेट कोटा की। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई इब्बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे हैं, वहां पे हमेशा की तरह आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बायोनीति आरआरजी आपके अपने चैनल पर लास्ट वीडियो हमारा था, अगर नीट की बात करें तो आई थिंक बिहार की कट ऑफ का था। उससे पहले हमने हरियाणा की कट ऑफ डिस्कस करी थी, राजस्थान की कट ऑफ डिस्कस करी थी, वो वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आप उन स्टेट से हैं तो। एम्स की कट ऑफ का डिफरेंट वीडियो है। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। गुड लक। नेक्स्ट वीक में होपफुली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो सी यू सून।